ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मलिक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा उपसर्ग पर चल रही है। 4 तरह के उपसर्ग, देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत और प्रकृतिकृत, ऐसे 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने देवकृत उपसर्ग को सहन किया। एक और बड़ा प्रेरणादायक शिक्षाप्रद एक उदाहरण और हमारे ग्रंथों में आता है कि एक विद्युतचर नाम का चोर था। कौन? चोर। देखो, चोर की बात भी इतिहास में आई है। चोर हो तो ऐसा हो कि उसके नाम से इतिहास लिखा जाए। तो वो चोरियां करता था। दिन में कोढ़ी का वेश बना के मंदिर के सामने बैठता था और रात्रि में चोरी करता था। एक दिन उसने राजा को बातों में लगा करके राजा का हार ले लिया। जब वो लेके चला गया तब राजा को होश आया, अरे वो तो मेरा हार ले गया। तब उसने सिपाहियों से कहा कि वो मेरा हार ले गया, पता लगाओ कि कौन ले गया है। अब दिन में तो उसका स्वरूप अलग होता था और रात में उसका स्वरूप अलग होता था। अब कोतवाल से कहा, बोले 1 महीने के अंदर चोर मिल जाना चाहिए, 1 महीना या 7 दिन। यदि नहीं मिला तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब बड़ा प्रयास किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, करने के बाद में उसने उस चोर को पकड़ लिया। बोले यही चोर है। वो कह रहा मैंने चोरी की नहीं। तो उसको खूब पिटाई मारी, खूब पिटाई करी उसकी, तो भी कहा वो मैं चोर हूँ ही नहीं। उसको ठंडे स्थान में रखा तो भी उसने यही कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। फिर उसको गर्म स्थान में रखा तो भी उसने यही कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। अब बात ये, जब तक वो ना कहे कि मैं चोर हूँ तब तक सिद्ध कैसे होगा कि ये चोर है, क्योंकि प्रमाण कोई दूसरा है नहीं है। अब राजा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, सज़ा नहीं दूंगा, अब तुम ही बताओ कि चोर कौन है। तुम ही बताओ कि चोर कौन है। तो उसने कहा चोर मैं ही हूँ। अब वो सज़ा से मुक्त हो गया। बोले चोर तो मैं ही हूँ। बोले तुम्हें इतनी मार पड़ी, इतने ठंडे गर्म स्थान में रखा गया, तुमने कैसे सहन कर लिया, कैसे नहीं बोला। बोले अब मैं अपना सच बताता हूँ पूरा, कि मैं पड़ोसी राज्य का राजा का बेटा हूँ। कौन हूँ? पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा हूँ। और ये जो कोतवाल है ये मंत्री का पुत्र है और हम दोनों ने एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करी थी। मैंने चोरी की कला सीखी थी सब कलाओं के साथ में, और इसने कोतवाल की कला सीखी थी। तो मैंने कहा था कि मैं अपने इस विद्या को, चोरी भी एक कला है, इस कला का प्रैक्टिकल करने किसी न किसी राज्य में जाऊंगा। तो इस कोतवाल ने कहा था कि जिस शहर में तू चोर बनेगा
उस शहर में मैं कोतवाल बनूंगा। तो हम दोनों जो हैं राजा और मंत्री के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ने और इनके पिताजी ने तो दीक्षा ले ली है, मुनि बन गए हैं वो। और मैंने अपने पिताजी से, अपने यहाँ जो गुरु आते थे उनसे सुना था कि नरक में इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है कि जो मनुष्य गति की वेदना है वो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो शरीर को काट दिया जाता है, इतनी भयंकर भयंकर वेदनाएं होती हैं, कढ़ाई में उबाला जाता है। यहाँ तो ये वेदना उसके सामने जीरो के बराबर है। तो बोले मुझे वो याद रहा कि जब नरक में इतनी वेदना होती है तो मैं इतनी वेदना सहन क्यों ना कर लूँ। ये सोच सोच के मैंने इस वेदना को सहन किया और मैंने ये नहीं कहा कि मैं चोर हूँ। जब आपने मुझे मुक्त किया है तो अब मैंने बता दिया मैं चोर हूँ और मैं अपनी विद्या को प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये पकड़ो अपना हार और मैं आज ही दीक्षा ले लूँगा। और जाकर उन्होंने, उस समय जम्बू स्वामी थे, जम्बू स्वामी मुनिराज थे, तो उनसे जाके दीक्षा ले ली। फिर जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जो विद्युतचर हैं इनके भी बहुत सारे 500 शिष्य बन गए। ऐसी तपस्या करी, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं साधना करते रहे और उनके 500 शिष्य बन गए। अब 500 शिष्य बन गए। अब उसके बाद में वो एक बार जब बैठे हुए थे तो वहाँ पर उपसर्ग किया कि वो किसी शहर में जा रहे थे, तो वहाँ पर कोई जो देवी थी उसका यज्ञ चल रहा था। तो देवी ने आके निवेदन किया कि मुनिराज अभी आप शहर में ना जाओ, मेरी पूजा चल रही है। किसकी पूजा चल रही है? मेरी पूजा चल रही है। यदि आप शहर में जाओगे तो मेरी पूजा में विघ्न आ जाएगा, तो आप अभी मत जाओ। मुनिराज ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया और वो वहीं द्वार के पास में जाकर स्थित हो गए। इस बात से देवी को बड़ा गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया कि जब रात्रि में वो सभी मुनिराज ध्यान में बैठे थे तो बड़े बड़े मक्खी और मच्छर का रूप बना करके, कबूतर के बराबर मक्खी मच्छर का रूप बना करके उन पर उपसर्ग किया और इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि सभी की समाधि हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। कि यानी इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जब कष्ट आता है तो कष्ट को दूर करना है या ध्यान को बदलना है। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था तो भगवान पार्श्वनाथ ने संवर से लड़ाई करी थी, संवर देव से, उससे झगड़ा करके उसे भगाया था या अपना ध्यान बदल लिया था? अरे बोलिए ना, अपना ध्यान बदल लिया था। हैं? बस ध्यान जहाँ लगाना है वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना है वहाँ से हट जाए, बस यही शक्ति प्राप्त करना है। अभी इसी शक्ति में कमज़ोर हैं, इसी शक्ति की साधना के लिए दीक्षा ली जाती है, इसी शक्ति की साधना के लिए घर छोड़ा जाता है, इसी शक्ति की साधना के लिए ये सारे त्याग और तपस्या करी जाती है कि जहाँ हम ध्यान लगाना चाहते हैं वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहते हैं वहाँ से हट जाए। अब भगवान पार्श्वनाथ तो 10 भाव के साधक थे, 10 भाव से उपसर्ग सहन करते आ रहे थे और 10वें भाव में जाकर के उन्हें केवल ज्ञान हो गया। किससे हुआ? उपसर्ग से हुआ। अब उपसर्ग में होता क्या है? जब उपसर्ग होता है, जब कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो उस समय पर जो पीड़ा के भाव यदि हैं और उस परेशानी का प्रतिकार के भाव हैं, उस परेशानी को दूर करने के भाव हैं, उस परेशानी देने वाले से बदला लेने के भाव हैं, तो कर्मों का बंध होता है। और उस परेशानी से अपना मन हटाकर यदि हम ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान हमारा आत्मा में लग जाए तो जो पुराने पड़े हुए बुरे बुरे कर्म भी हैं ना जितने, वो सारे के सारे फटाफट फटाफट भागने लगते हैं और कर्मों की गठरी खाली होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह सहन करने का और अपनी आत्मा में मन लगाने का फल।
इससे आने वाला कर्म बंधता नहीं है, पुराना वाला निकल गया और जो मिलेगा वो अतिशयकारी चीज होगी। तो विद्युतचर मुनिराज ने 500 शिष्यों सहित वो सारा उपसर्ग सहन किया, वो देवीकृत उपसर्ग सहन किया और उन्हें अच्छी समाधि हुई, सभी स्वर्ग गए। तो इस तरह से उपसर्ग, जब जो बात इसमें बताई है परिसहाद विज्ञानस, यानी परिसय आए हैं मगर उससे पता ही नहीं कि परिसय आए भी हैं, आए भी और चले भी गए। और तुम जितना परिसय सहन करोगे उतने मजबूत बनोगे। यानी आजकल के बच्चे एसी में जन्म लेते हैं, एसी में बड़े होते हैं, एसी स्कूल में जाते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, उनकी शक्ति। और एक बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जो झोपड़ी में जन्म लेता है, पूरी सर्दी गर्मी सहन करता है, और जब माँ पत्थर तोड़ती है तो वहीं धूप में खेलता रहता है, हैं? और उस बच्चे की शक्ति में यदि अंदाज लगाया जाए तो जो एसी में रह रहा है वो बच्चा ताकत की गोलियां खाने के बाद भी कमज़ोर है, और जिसको ढंग से घी और दूध भी नहीं मिल रहा है वो उससे ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि मजबूती मात्र खाने से नहीं आती है, इस प्रकृति ने जैसा वातावरण हमें दिया है उस वातावरण में रहने से आती है। और यदि हम उस वातावरण से अलग होकर रहते हैं तो हमारे शरीर की शक्ति कमज़ोर होती है। इसीलिए काम करने वाले जितने मजबूत होते हैं, काम नहीं करने वाले उतने कमज़ोर होते। बोले जी को बहुत कोरोना हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है? मेहनत ही नहीं करते। अपने उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, जाके कुर्सी पे बैठ गए, रात को कुर्सी से उठे तो आके इधर की कुर्सी पे बैठ गए, इधर की कुर्सी से उठे तो मेहनत करते ही नहीं है। मेहनत करोगे तभी तो शक्ति आएगी। शक्ति खाने से नहीं, शक्ति मेहनत करने से आती है। शरीर मजबूत किससे होता है? भाई आटा है, आटा की रोटियां कब मुलायम बनती हैं? जब आटा को बहुत किया जाता है। ऐसे शरीर की नसें कब मुलायम होती हैं? जब ये शरीर बहुत मेहनत करता है तभी मुलायम होती हैं। घर में देवरानी जेठानी में भी कई बार छोटे छोटे काम के लिए लड़ाई हो जाती है, हैं? तूने ये कर, मैंने ये कर लिया, अब है मानसिक वेदना में करता है। अब मुझे ये बताओ कि संसारी प्राणी दीक्षा लेने से डरता है, और किसके कष्ट ज़्यादा हैं, साधु के या श्रावकों के? श्रावकों के बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं। जिससे लड़ाई हो रही उसी के साथ रहना है, जिससे झगड़ा हो रहा उसी के साथ रहना है, जो बात नहीं मानता है उसी के साथ रहना है। रहना भी है और सहना भी है। और रहना नहीं है तो फिर सहने की भी जरूरत नहीं, चलो भाई छुट्टी फिर तो। लेकिन सहन कर लिया तो बहुत कुछ मिल जाता है, और नहीं किया तो फिर वही लड़ाई झगड़े चल जाते हैं। तो इस तरह से 22 परिसय, कितने परिसय? 22। पहले परिसय का नाम है भूख, क्षुधा। कौन सा परिसय? क्षुधा परिसय। ये आप लोगों को सहन नहीं करना पड़ता। जब भूख लगी तब खा लिया, जब प्यास लगी तब पी लिया। लेकिन मुनिराज को तो 24 घंटे में एक बार लेना है। अब एक बार लेने के बाद में पेट खाली हो सकता है शाम को हो जाए और रात को भूख लग जाए। तो ऐसा नहीं कि वो खा लेंगे, वो सहन करेंगे। अब अंतराय है, आहार ले रहे हैं, अचानक कोई बाल आ गया, कोई जीव आ गया, छोड़ दिया। दोबारा खाना नहीं है, कब लेंगे? कल ही लेंगे, 24 घंटे बाद लेंगे। तो कभी किसी मुनिराज ने अंतराय आने पे आप पर गुस्सा किया है? अरे बोलिए ना। कभी माता जी ने आप पर गुस्सा किया कि तुमने अंतराय क्यों करवा दिया, तुम देख के क्यों नहीं देते? गुस्सा किया क्या? नहीं किया। अच्छा क्यों? अब उन्हें क्या भूख नहीं लगेगी क्या? मान लो पेट खाली है, पेट तो वही है ना, शरीर तो वही वाला है ना, शरीर तो कोई अलग नहीं है ना, शरीर तो वही है। जैसे जन्म तुमने लिया वैसे इस शरीर का जन्म हुआ, जैसे शरीर वो है वैसे ही शरीर ये है।
अब फिर गुस्सा क्यों नहीं आया? यदि आपको शाम के समय भोजन आप कर रहे हैं और इत्तेफाक से एक रोटी कम पड़ जाए, शाम के भोजन में एक रोटी खाने में कम मिले, खत्म हो गई, अब एक रोटी के लिए बनाएंगे थोड़ी, अब कम तो खानी पड़ेगी, रात भर याद रहेगी आज खाना कम मिला शाम को। और पत्नी यदि सामने होगी तो दो चार तो सुनाई देंगे, पता नहीं कि 4 जने खाने वाले कितना खाना बनाना चाहिए, कौन कितना खाता तेरे को पता नहीं है, अरे 2 रोटी बच जाती तो बच जाती, ज़्यादा तो बनानी चाहिए, अब देख आज मुझे भूख लग रही रात में, आज शाम को ला दूध लेके आ, गिलास लेके आ, कहोगे नहीं कहोगे? यानी एक क्षण की भूख सहन नहीं होती है। और मुनिराज अंतराय आ जाए तो चूं भी नहीं करते हैं। इसका नाम है समता, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है त्याग। त्याग करने के बाद में मन में विकल्प नहीं आना, मन में क्रोध नहीं आना, मन में पीड़ा के भाव नहीं आना, और अपने मन को उसी तरह से ज्ञान में लगाए रखना। तो अब इससे क्या होगा? अब मान लो भूख परिसर सहन कर लिया तो क्या होगा? इससे ये होगा कि एक शरीर में तो है पीड़ा और मन में है शांति। शरीर में है पीड़ा और मन में है शांति। कर्मों का बंध किससे होता है? मन से। कर्मों का बंध किससे होता है? मन से। तो शरीर अपनी पीड़ा भोग रहा है और मन अपना ज्ञान ध्यान में लगा के अपना काम कर रहा है। तो जो आप भोजन है ये मात्र मनुष्य नहीं करते, मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव भी करते हैं। चारों गति में 4 संज्ञाएं हैं समस्त संसारी जीवों की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं समस्त जीवों के साथ लगी हुई हैं। और सबसे पहली संज्ञा का नाम है आहार संज्ञा। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम कौन सा करता है? रोता है। पहला काम कौन सा करता है? रोता है। फिर दूसरा काम कौन सा करता है? भूख। किसी बच्चे को आज तक सिखाना पड़ा क्या मुंह से खाया जाता है? हैं? नहीं सिखाया। तो भूख और रोना 2 काम ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना दिमाग के भी हो सकते हैं। बचपन में दिमाग डेवलप नहीं होता ना। तुम्हें याद है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम कैसे थे? 2 साल की याद है? 3 साल की याद है? नहीं है। दिमाग डेवलप नहीं था। क्या था? इस शरीर का जो हिस्सा है ब्रेन जिसे कहते हैं वो डेवलप नहीं होने से हमें कुछ भी याद नहीं है। तो जब पैदा हुए थे तो बिना दिमाग के, देखो रोने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। क्या कहा? रोता कौन है? जिसके पास दिमाग। अरे बोलिए ना, ये दिमाग वाला ज़्यादा रोता है। दोनों ही रोते हैं, ये कह सकते हैं कि दोनों ही रोते, दिमाग वाले भी रोते हैं और बिना दिमाग वाले भी रोते हैं। तो और दूसरा खाना, जिनके पास दिमाग नहीं है उनको भी खाना चाहिए। अब पेड़ है, सबका भोजन अलग अलग है। पेड़ का भोजन है पानी, धूप, हवा, ठीक है ना? कितनी चीज़ें हैं? पानी, धूप और हवा। ये किसका भोजन है? पेड़ का भोजन है। मिट्टी तो है ही है, बिना मिट्टी के कुछ हो पेड़ हो ही नहीं सकता। यदि आप पेड़ को घर के अंदर कमरे में लगाओ और कमरा बंद कर दो, पानी आप रोज दो, बढ़ेगा नहीं। कमरा बंद है, वहाँ हवा नहीं मिल रही, वहाँ धूप नहीं मिल रही। और पेड़ में धूप भी मिल रही है, पेड़ में हवा भी मिल रही है, पानी मत डालो, सूख जाएगा। तो ये पेड़ का भोजन क्या है? पेड़ भी जीव है, तो पेड़ का क्या भोजन है? मिट्टी, पानी, हवा, धूप, ये पेड़ का भोजन हो गया। तो सबका अपना अपना भोजन है। अब कीड़े मकोड़े होते, वो क्या बिना खाए रहते क्या? चींटी है, वो भी क्या ढूंढती रहती है पूरे दिन? आपने चींटी को चलते हुए देखा कि नहीं देखा? हैं? भागती रहती, भागती। तुम तो शांति से बैठे हो फिर भी, लेकिन चींटी तो इतनी देर के लिए भी शांति से नहीं बैठती। वो कहाँ जा रही है? वो क्या ढूंढ रही है? आहार संज्ञा। कौन सी संज्ञा? आहार संज्ञा। भूख उसके पास भी है, पेट उसका भी है। 2 इंद्री जो लट केंचुआ होती हैं, वो कुछ खाते नहीं खाते हैं? बोलिए ना, वो भी मिट्टी खाते हैं।
मिट्टी में पैदा होते हैं और मिट्टी खाते हैं। 4 इंद्री, भौरा, मच्छर, मक्खी, सब भोजन कर रहे हैं। और पंचेंद्री तो स्पष्ट क्लियर दिख ही रहा है। पंचेंद्री में कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सब खाते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भोजन नहीं करता। स्वर्ग के देवता अमृत का पान करते हैं। भोग भूमिया जीव, उनको कल्प वृक्षों के माध्यम से स्वादिष्ट बिना मेहनत के और बढ़िया भोजन मिल जाता है, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से नरक में नारकी है। नारकियों के पास भूख तो है मगर भोजन नहीं है। स्वर्ग में जितना पुण्य का उदय है, नरक में उतना ही पाप का उदय है। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। यानी तीनों लोगों का अनाज इकट्ठा कर लो, तीनों लोगों का, यानी पूरी धरती में जितना अनाज है वो सारा इकट्ठा कर लो, एक नारकी खा ले। कितने? एक नारकी खा ले, इतनी भूख लगती है। और जो समुद्र है, समुद्र का पूरा पानी पी ले, एक नारकी को इतनी प्यास लगती है। मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए, एक कण अन्न नहीं मिलता खाने के लिए और एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलता है वहां पर। भूख तो है मगर पाप के उदय में भोजन नहीं है। अब ऐसी त्रियंच गति में आ जाओ तो त्रियंच गति में कितने त्रियंच हैं? अनंतानंत त्रियंच हैं। क्या सबको भोजन मिल रहा करने के लिए? नहीं मिल रहा है। जिसका पुण्य का उदय है तो मालकिन गोदी में बिठा के बिस्किट खिलाती है, और जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसे यदि दरवाजे पे आ जाए तो डंडा मार के भगा देते हैं। ये सारा पुण्य पाप का खेल है। जब कुतिया अब बच्चे को जन्म देती है और उसको खाने को ना मिले तो वो अपने बच्चे को खा जाती है। भूख इतनी लगती है, भूख की तीव्रता देखिए आप। जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे को खा लिए, ये भूख की तीव्रता का उदाहरण है। इतनी भूख लगती है, लेकिन पाप कर्म के उदय में खाने को नहीं मिलता है। मनुष्य बने, चलो कमाई करी, खाने को मिल गया, लेकिन ये भूख को भोजन हम कब तक देते रहेंगे? ये कोई समय तो आए कि ये भूख खत्म हो जाए, कोई दिन तो आए कि ये भूख खत्म हो जाए। चारों गति में खाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, चारों गति में खाने के पीछे भागे हैं। त्रियंच देखो तो वो खाने के पीछे भाग रहा है, नारकी देखो तो वो भूख भूख कर रहे हैं, और मनुष्य देखो तो वो भूख भूख कर रहा है। ये भूख को खत्म करने का उपाय क्या है? तो ये बताया है, भूख का क्षुधा परिशय, मुनि बनने के बाद क्षुधा परिशय सहन किया जाता है। अब जैसे कि जल से कीचड़ होता है और जल से सफाई होती है। कीचड़ किससे होता है? बिना पानी के कीचड़ हो सकता है क्या? नहीं। और सफाई पानी से होगी, बिना पानी के नहीं होगी। सांप का जहर है, यदि कोई सांप, किसी को सांप काट ले तो वो मर जाएगा, और वैद्य लोग क्या करते हैं? सांप के मुंह में से जहर की थैली निकालते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं, जितनी मात्रा में रोगी को देनी है उतनी मात्रा में देते हैं, तो वो जहर दवाई बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो भूख सहन करना पाप भी हो सकता है और भूख सहन करना पुण्य भी हो सकता है। भूख सहन करने से हो सकता है कि हम भूख को कभी ना मिटा पाएं, और दूसरा भूख सहन करना ये भूख को मिटाने की दवाई है। जो परिचय कहा ना, क्षुधा परिचय, उपवास करना, व्रत करना है, अंतराय पालन करना, त्याग करना। आज मैंने इसका त्याग कर दिया, आज मैंने उसका त्याग कर दिया, ये क्षुधा के ऊपर विजय प्राप्त करने का रास्ता है। ये क्यों सहन करते हैं? अरे खाओ ना, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, अनादिकाल से खा रहे, आज तक खत्म नहीं हुई भूख। तो भूख बंद करने का रास्ता कौन सा है? बोले क्षुधा परिचय है। कौन सा परिचय है? क्षुधा परिचय। तो जो मुनिराज होते हैं इस क्षुधा परिचय को सहन करते हैं। तो सहन करने का मतलब ऐसा नहीं कि पेट पकड़ के बैठे, मुझे तो बहुत भूख लग रही, ऐसे सहन नहीं किया जाता है। यानी उनके चेहरे से नहीं पता चलेगा, या फिर अपना मन जो है अपने काम में लगाए रखते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं,
और अपने भक्ति करते रहते हैं। जो भी उनकी क्रिया है वो अपना मन उसमें लगाए रखते हैं और शरीर अपनी भूख की वेदना को सहन करता रहता। तो पुराना कर्म झड़ गया और नया कर्म बंधन को प्राप्त हुआ नहीं। और धीरे धीरे करके जब तपस्या करते हैं तो घोर पराक्रम रिद्धि प्राप्त होती है, तप्त तप रिद्धि प्राप्त होती है, दीप्त तप रिद्धि प्राप्त होती है। 6 महीने के उपवास कर लें, 4 महीने के उपवास कर लें, 1 साल तक बाहुबली भगवान खड़े रहे। कितने दिन तक? 1 साल तक। ये शक्ति कहाँ से आई कि 1 साल कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी पिया नहीं और 1 साल ऐसे खड़े हैं? तो 1 साल तक खड़े ही हैं। शक्ति कहाँ से आई थी? तपस्या करने से। यानी हम भूख को धर्म के साथ में सहन करते हैं तो वो तपस्या बन जाती है। और जब भूख को केवल भूख के नाम से ही सहन करते हैं तो वो कष्ट बन जाता है। लोग कहते हैं ना, अरे भूखे मरने से क्या फ़ायदा, खा लो खा लो। नहीं, कैसे खा लो, क्यों खा लो? अरे उपवास करने से क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा नहीं है ये बताओ। उपवास करने से मन में शांति आती है। और जिस दिन पेट में भोजन ना जाए, कभी आपने प्रैक्टिकल किया हो, कुछ मत खाना उस दिन। आप जो उपवास करते हो ना, कुछ मत खाना उस दिन। और उस दिन के भाव देखना, परिणाम देखना, मन इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है, कोई उठा पटक नहीं करता। जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो मन भी भोजन ग्रहण नहीं करता, बाहर का शांति से पड़ा रहता। और जैसे ही शरीर में पेट में भोजन गया, उसकी भी उठा पटक शुरू हो जाती है। तो उस शांति का अनुभव करने के लिए उपवास करना जरूरी है। उस शांति का अनुभव करने के लिए एकासन करना जरूरी है, अंतराय पालन करना जरूरी है। और ये खुद की परीक्षा है, हमारा मन शांत रहता है कि नहीं। क्योंकि जरा जरा सी बात में गुस्सा आता, तूने नमक कम डाला, तुझे ये बनाना नहीं आता, तुझे ढंग से ये बनाना नहीं आता, तूने ऐसा बना के रख दिया, ये कोई खाना है क्या? मतलब भोजन के नाम पर जितने कर्म बंध किए जाते हैं, तो उपवास, अनशन, रस परित्याग और ऊणोदर के माध्यम से उस क्रोध पर कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? उस क्रोध पर कंट्रोल किया जाता है। और जब क्रोध नहीं करेंगे तो कर्म का बंध भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्षुधा परिसय बताया है। और इस परिसय के माध्यम से जिह्वा को वश में करते हैं, शरीर को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं। और जब तक ये वश में नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा के कर्म भागने वाले नहीं हैं। तो दुख को भगाने का उपाय क्या है? परीक्षाएं। दूसरा नहीं ले रहा है, हमारी परीक्षा हम खुद ही ले रहे हैं। परीक्षा देने वाले भी हम हैं और परीक्षा लेने वाले भी हम हैं। तो इस तरह से आज थोड़ी सी चर्चा क्षुधा परिचय पर हुई। अभी थोड़े दिन परिचयों पर चर्चा करूंगी आपसे, ताकि पता चले। आप घर में रह रहे थे, मत सोचना कि केवल मुनिराज के ही परिचय होते हैं। घर में रहकर भी साधना करी जाती है। इसलिए आप भी साधना को शुरू करें। और इस समय अब मंदिर तो खुल ही गया है, दर्शनार्थी भी दर्शन करने आ ही रहे हैं। तो आप लोग जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, यदि किसी के दर्शन करने के भाव हों तो वो अवश्य ही प्रभु के दर्शन करें, वंचित ना रहें। हनुमान की गदा का, हनुमान की गदा का और हाथ में सधा का, और परिसय सहन करने में क्षुधा का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और सहन करने में परिसय का, गोत्र में गर्ग का, गणित में वर्ग का, और सहन करने में उपसर्ग का, स्वभाव में नर्म का, नारी में शर्म का, और जीवन में धर्म का, राजा के दास का, जंगल में घास का, और करने में उपवास का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का। बोलिए 24 भगवान की।